रिवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहीं से गुजर हो रहा था। देखा कि एक शैतान सामने से चला आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं जिस पर उसने सामान लाद रखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये सामान क्या है? तो शैतान कहने लगा कि ये मेरा सौदा है जिसे मैं बेचने जा रहा हूँ। अब उसका ये जवाब तो हैरान करने वाला था। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फिर सवाल किया, अच्छा तुम्हारे 5 खच्चर हैं तो तुमने इसमें क्या क्या लाद रखा है? तो शैतान कहने लगा कि मैंने इस पहले खच्चर पर जुल्म लाद रखा है, इसमें जुल्म है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जुल्म तुमसे कौन खरीदेगा? तो शैतान कहने लगा कि इससे बादशाह खरीदेंगे। दर हकीकत बादशाह तो अल्लाह ताला की अपनी अव्वल दर्जे की सिफ़त है। वह खुद भी बादशाह है और अपने खास और नेक बंदों को वो अपनी सिफात में से कुछ अता भी करता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि दुनिया में ज़्यादातर जालिम बादशाह गुजरे हैं, कुछ नेक भी गुजरे हैं, लेकिन इस शुमार में बहुत कम बादशाह हुए जो नेक थे और अल्लाह से डरने वाले थे, फिर वो चाहे हमारे मुसलमान बादशाह हों या गैर मुस्लिम। चुनांचे शैतान ने जवाब दिया कि मैं ये जुल्म बादशाहों को बेचूंगा, मुझसे ये जुल्म बादशाह खरीदेंगे और वो लोगों पर जुल्म करेंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे दूसरे खच्चर में क्या है? तो शैतान कहने लगा कि इसमें तकब्बुर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये तकब्बुर तुमसे कौन खरीदेगा? तो शैतान ने जवाब दिया कि यह तकब्बुर ज़मींदार लेंगे। ज़मींदार की मिसाल कुछ यूँ है कि अगर वो भूखा भी हो तो तकब्बुर उसमें ताजूर से ज़्यादा होती है। मैं ये जुल्म ज़मींदारों को बेचूंगा। वह बड़े तकब्बुर से अपने ज़मीनों पर ये कहते हुए फिरेंगे कि हमारी ज़मीन है और लोगों पर जुल्म की ज़्यादती करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा अब यह बताओ कि तीसरे खच्चर में क्या है? तो वह कहने लगा कि इसमें धोखा है, खयानत है, चक्रबाजी है। आप अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा कि ये तुमसे कौन खरीद लेगा? तो शैतान बोला कि यह मैं ताजिरों को बेचूंगा। दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खयानत बेचूंगा। वो अपने माल खयानत करेंगे, चक्रबाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने चौथे खच्चर की जानिब मुतवज्जे होते हुए फरमाया कि इस पर तुमने क्या लाद रखा है? तो वो कहने लगा, इसमें हसद और कीना है। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि ये तुम किसे दोगे? तो शैतान बोलने लगा कि यह मैं उलमाए किराम को दूंगा। दुनिया के जितने उलमाए किराम हैं मैं उनको हसद बेचूंगा। वो एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद को बड़ा साबित करेंगे। दरहकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज़ है। हम किसी को अपने से बेहतर देखकर हसद करने लगते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि हसद ना करो, ना हसद को सराहने वाले बनो। जैसा कि हम देख लेते हैं कि फला बंदा हमारे किसी बात से हसद करता है तो हम उसे मजीद सताते हैं कि वह चिढ़ता रहे। उलमाए किराम फरमाते हैं कि दुनिया में पहले गुनाह कोई शिर्क नहीं था, ना ही कुफ्र था, बल्कि वह एक कत्ल था और उसकी वजह हसद थी। काबिल को हाबिल से हसद हो गई थी और उसी हसद की आग में जलकर काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया था। अलबत्ता शैतान कहने लगा कि मैं यह हसद उलमाए किराम को दूंगा ताकि वो अपने अपने इल्म के बलबूते पर एक दूसरे से हसद करें। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने 5वें और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया, अब यह बता दो कि इस खच्चर में क्या है? तो वो कहने लगा कि इसमें मुकर है जो मैं औरतों को दूंगा। यहाँ औरतों से मुराद नेक औरतें नहीं बल्कि बदजुबान और मक्कार औरतें हैं जो अपनी बातों और हरकतों से लोगों में फितना और फसाद पैदा करेंगे। तो दोस्तों, जो वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शैतान से हुआ उसमें हमारे लिए गहरी वजाहतें मौजूद हैं। हम तो नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने उन्हें वो कुव्वत बख्शी जैसा कि उसने अपने और नबियों को इख्तियार अता किया है। हम तो नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है और किसे दे रहा है, लेकिन गौर करने की ज़रूरत है कि आज भी मुशाहरे में हमें दूसरों से वही सब कुछ मिल रहा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को अपने दौर में लाते हुए देखा था। अल्लाह ताला हम सभी को शैतान के फितने से बचाए। आमीन।